जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों, आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की परम पावन शक्तिला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर वैकुंठ धाम प्रदान करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से माघ कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में पूछा, तब भगवान ने उन्हें वह कथा सुनाई जो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से सुनी थी। इस व्रत में तिल का 6 प्रकार से उपयोग प्रमुख है। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण और व्रत उपवास करने वाली थी। उसने कठिन तपस्या और व्रतों के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया था, किंतु उसने कभी भी दान नहीं किया था। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत करके स्वर्ग का अधिकार तो पा लिया है, लेकिन बिना अन्नदान के इसे स्वर्ग में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण कर उसके पास पहुँचे। जब भगवान ने उससे भिक्षा मांगी तो उस ब्राह्मणी ने क्रोधवश भगवान के भिक्षा पात्र में अन्न के स्थान पर मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान वही लेकर अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर ब्राह्मणी की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंची। उसे वहां एक सुंदर महल मिला, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल खाली था। वहां न अन्न था न वस्त्र। वह व्याकुल होकर भगवान के पास गए और पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर व्रत किए, फिर मेरा घर खाली क्यों है? भगवान ने कहा, देवी, तुमने व्रत तो किए पर कभी अन्नदान नहीं किया। तुमने मुझे भी मिट्टी का दान दिया था। भगवान ने उसे उपाय बताया कि जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे शक्तिला एकादशी के व्रत का विधान पूछना। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के बताए अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य, स्वर्ण और वैभव से भर गया। उसकी काया भी दिव्य और सुंदर हो गई। हे श्रोताओं, इस कथा का सार यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, यदि उसके मन में अहंकार है और वह दान नहीं करता तो उसकी भक्ति अधूरी है। शक्तिला एकादशी हमें सिखाती है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास का महत्व। गंगा स्नान और सूर्य उपासना। शास्त्रों में कहा गया है, न माघ समो मासः, अर्थात माघ के समान कोई मास नहीं। गंगा स्नान का आध्यात्मिक फल। माघ मास में प्रयागराज या किसी भी पवित्र नदी गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान करना अमृत प्राप्ति के समान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में समस्त देवी देवता और ऋषि मुनि गंगा तट पर निवास करते हैं। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व शीतल जल में स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में पड़कर रुई। माघ मास में सूर्यदेव किरण रूप में विशेष ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस मास में सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करने से आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से लेकर पूरे माघ मास तक
सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव मनुष्य के चित्त को शुद्ध करता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की कथा। पौराणिक आख्यानों के अनुसार तिल की उत्पत्ति अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्राचीन काल में जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था और पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने अत्यंत कठिन तप किया। उस तप की उष्मा और श्रम के कारण भगवान विष्णु के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। भगवान के शरीर से गिरने के कारण वे बूंदें तिल के रूप में परिवर्तित हो गई। काले तिल भगवान विष्णु के रोम कूपों से और श्वेत तिल उनके दिव्य अंगों से उत्पन्न माने जाते हैं। इसीलिए तिल को अमृत फल कहा गया है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन तिल का उपयोग करेगा वह यमलोक के कष्टों से मुक्त होकर सीधे मेरे धाम बैकुंठ को प्राप्त करेगा। दान की महिमा। शास्त्रों में दान को कलयुग का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। अन्न ही प्राण है। पुराणों के अनुसार स्वर्णदान, भूमिदान और गौदान का अपना महत्व है, लेकिन अन्नदान इन सबसे ऊपर है क्योंकि यह तुरंत प्राप्ति प्रदान करता है। व्यक्ति भूखे को अन्न खिलाता है, उसे साक्षात नारायण की सेवा का फल मिलता है। सत्यला एकादशी पर तिलदान का विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार जितनी संख्या में आप तिलों का दान करते हैं उतने ही वर्षों तक आप स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करते हैं। तिल दान करने से पितरों की तृप्ति होती है और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव भी शांत होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, केवल मुख से नाम लेने मात्र से हृदय के द्वार खुल जाते हैं। बोलिए प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।